नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम आगे बेसिक का टॉपिक पढ़ेंगे आलेखीय विधि। आलेखीय विधि को कैसे दर्शाया जाता है। तो देखिए, एक आलेख बनाते हैं और उसमें पूरा बेसिक समझाते हैं। ये है एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये वाई। सर्वप्रथम हम आलेख दर्शाने से पहले मान लिख लेते हैं। यहाँ के मान 1 2 3 4 5 6 7 तक हम मान ले रहे हैं। यहाँ प्लस के मान है तो इधर माइनस के मान होंगे। माइनस के 1, माइनस का 2, माइनस के 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6 और माइनस का 7। तो यहाँ पर होंगे माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6 और माइनस का 7। यहाँ पर प्लस के होंगे 1 2 3 4 5 और 6 और 7। और सर्वप्रथम यहाँ पर पैमाना दर्शाएंगे। पैमाना क्या होगा? पैमाना एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों पर दर्शाना है। तो एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, उन्हें माना कि यहाँ पर हम इकाई ले रहे 1, इसलिए 1 इकाई। और y अक्ष पर पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। दोनों में ही 1 इकाई ले रहे हैं, इसलिए दोनों का लिखा 1 इकाई। अब मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु को O से प्रदर्शित करते हैं। इसके निर्देशांक होते हैं 0 और 0। ये चतुर्थांश प्रथम है, फर्स्ट चतुर्थांश है, चतुर्थांश फर्स्ट। और इसके निर्देशांक क्या होते हैं? यहाँ पर x अक्ष पर ही प्लस है और y अक्ष पर भी प्लस में है, तो प्लस प्लस मान होगा। इसमें x का मान 0 से क्या होगा? बड़ा होगा, और y का मान भी 0 से बड़ा होगा। ये चतुर्थांश द्वितीय है, सेकंड चतुर्थांश। इसमें x का मान माइनस और y का मान प्लस, यानी x का मान 0 से छोटा और y का मान 0 से बड़ा। ये चतुर्थांश तीसरा है, थर्ड चतुर्थांश। इसमें क्या होगा? दोनों ही माइनस के, x अक्ष पर माइनस, y अक्ष पर माइनस। तो यहाँ पर x का मान 0 से छोटा, y का मान भी 0 से छोटा होगा। चतुर्थांश चौथे में क्या होगा? फोर्थ। इसमें x का मान क्या है? प्लस और y का मान है माइनस, इसलिए x का मान क्या होगा? 0 से बड़ा होगा, y का मान 0 से छोटा होगा। इस प्रकार ये आपको यहाँ पर ऐसे बनाना है। इसमें ग्राफ में मान दर्शाना है। जैसे अभी कोई मान लो संख्या दर्शानी है 2 और 4 दर्शाने हैं, तो x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 4, तो ऐसे ये 2 और 4 दर्शाएंगे। यहाँ पर आएगा बिंदु आएगा, उसको माना कि ये है वो 2 और 4। मान लो मान दर्शाना है आपको -1 और 2 दर्शाने हैं। तो ये दूसरा चतुर्थांश होगा। कौन सा होगा? सेकंड चतुर्थांश। इसमें -1 कहाँ पर है? x अक्ष पर -1 और y अक्ष पर 2, तो इसको यहाँ पर दर्शाएंगे। ये भी बिंदु है, -1 और 2। ठीक है। तो अब आगे देखेंगे भुज और कोटि। भुज किसे कहते हैं और कोटि किसे कहते हैं? भुज मतलब y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, y अक्ष से कोई बिंदु कितनी दूरी पर है उसे क्या कहेंगे? x निर्देशांक या भुज कहेंगे। वो x का निर्देशांक होगा या भुज कहलाएगा। कोटि मतलब x अक्ष से बिंदु की दूरी, x अक्ष से बिंदु की दूरी कितनी है वो y निर्देशांक या कोटि कहलाता है। यदि एक बिंदु का भुज x हो तथा कोटि y हो तो x y बिंदु के निर्देशांक कहलाएंगे। यानी मान लो किसी भी कोई बिंदु है, उसकी भुज x है और कोटि y है, तो बिंदु क्या कहलाएगा? x y बिंदु कहलाएगा।
जैसे कि मान लो 2 और 3 है, तो ये x है और ये y है, यानी x बराबर 2 है, y बराबर 3 है, ये इसके मान हो गए। उससे क्या कहता है, यदि एक बिंदु का भुज x हो तथा कोटि y हो तो x y को बिंदु के निर्देशांक कहा जाता है। बिंदु कोई मान लो a b c d कोई बिंदु मान लें तो उसके निर्देशांक क्या कहलाएंगे, x और y कहलाएंगे। x अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक x0 के रूप में होते हैं, यानी कौन से, x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, y का मान 0 होगा तथा x का मान, कोई भी x का मान जो भी है x अक्ष पर होगा, और y अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक x 0 होगा तथा y का कोई भी मान होगा, यानी y अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0 और y के रूप में होंगे। अब आगे देखो, जब ग्राफ में बिंदुओं को दर्शाया जाता है तो दो समीकरणों का आलेख, दो अलग अलग सरलरेखाएं प्राप्त होती है। मान लो किसी भी ग्राफ में कोई भी बिंदुओं को दर्शा रहे हैं आपस में, तो बिंदुओं को जहां दर्शाया जा रहा है वहां पर एक क्या प्राप्त होता है, आलेख प्राप्त होता है, जो आपस में क्या कह रहा है, एक सरल रेखा पर काट रहा है। जब ग्राफ में दो बिंदुओं को दर्शाया जाता है तो दो समीकरण, आलेख, दो अलग अलग सरल रेखाएं प्राप्त होती हैं। यदि ये दोनों सरल रेखाएं परस्पर काटेगी या फिर समांतर होगी अथवा संपाती होगी, संपाती हो तो समीकरण युग्म के हल कितने होंगे, सारों हल क्या होंगे, अनंत होंगे। यदि समीकरण संपाती हैं तो उसके सारों हल होंगे अनंत। अब देखिए आगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं और समांतर रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, मान लो भाई ये y अक्ष है, y और y डैश, ये x और x डैश दो अक्ष है, यहाँ पर O है बिंदु है जिसके निर्देशांक है 0 0। ये कोई भी मान लो हमने कोई दो बिंदु लिए या दो तीन बिंदु लिए, उनको दर्शाया है इस ग्राफ में, तो यहाँ पर ये रेखा हो रही है L1 और ये रेखा हो रही है L2, ये आपस में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, उसको क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। उसी प्रकार ये समांतर रेखा है, इसमें क्या होता है, ये x y अक्ष, ये x अक्ष, यहाँ पर ये ओ बिंदु है जिसके निर्देशांक 0 0, यहाँ पर कौन सी है, L1 रेखा और L2 रेखा, ये दोनों क्या कर रही है, आपस में कहीं मिल रही नहीं है, यानी समांतर चल रही है। ठीक है, तो इनके बिंदुओं के निर्देशांक आपको दर्शाने अलग अलग दो सरल रेखा होंगे, और उनको जहां वो मिल रही है वो समांतर है, और जहां मिल रही है वहां पर वो प्रतिच्छेदी रेखा है। आगे टॉपिक है मेन, इसके आधार पर आपकी पूरी प्रश्नावली है लास्ट वाली, रेखीय समीकरणों के संगत और असंगत युग्म, युग्म या निकाय दोनों ही एक ही है, इसको या युग्म कहते हैं या युग्म या निकाय दोनों में से एक कहते हैं। युग्म मतलब जोड़ा, अब संगत युग्म पहले पढ़ रहे हैं, रेखीय समीकरणों के संगत और असंगत युग्म, उसमें हम पढ़ रहे हैं संगत युग्म। संगत युग्म किसे कहते हैं, यदि दो समीकरणों के निकाय दिए हुए हैं आपको a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0 के हल विद्यमान हो, इसके हल हो तो दिया गया समीकरण क्या कहलाता है, या दिया गया निकाय या दिया गया युग्म क्या कहलाएगा, संगत निकाय या संगत युग्म कहलाता है। a1x + b1y + c1 बराबर 0, तो दूसरा निकाय है a2x + b2y + c2 बराबर 0 के हल विद्यमान हो तो दिया गया समीकरण क्या कहलाएगा, दिया गया समीकरण निकाय कहलाएगा, संगत निकाय कहलाता है।